बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से जो है चौंका दिया है। जी हां, आपको बता दें, जहां भरपूर प्रयास करने वाला महागठबंधन जो है वो 40 से भी कम सीटों पर जो है सिमट करके रह गया है। जी हां, अगर बिहार की बात की जाए तो एनडीए ने 2010 के बाद पहली बार जो है इतनी ट्रिमेंडस विक्ट्री जो है वो हासिल की है। और आपको बता दें 243 में से 200 से ज्यादा सीटों पर इस समय जो है एनडीए आगे चल रही है। और एनडीए की अगर बात की जाए, जितने भी 5 दल थे, जैसा जब बिहार में हम कवरेज कर रहे थे, बिहार में कवरेज के दौरान भी वहां की जनता ने जो हमसे बात कही थी कि जो एनडीए में 5 दल हैं वो 5 पांडव की तरह लड़ रहे हैं। और 5 पांडवों का यानी कि 5 दलों का रिजल्ट जो है वो यहां पर आपको 14 नवंबर को देखने को मिलेगा। और वही कहीं ना कहीं रिजल्ट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हर एक दल जो है एनडीए का, उसकी यहां पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है देखने को मिली है। अभी तक जो मौजूदा रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें 243 में से 202 सीटों पर जो है एनडीए आगे चल रही है, जिसमें आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जो 101 सीटों पर चुनाव लड़ी वो 90 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 82 सीटों पर वो आगे चल रही है। वहीं अगर एलजेपी रामविलास की बात की जाए तो 21 सीटों पर आगे जो है चल रही है। 29 सीटें जो हैं वो एलजेपी को दी गई थी लड़ने के लिए, लेकिन एक सीट पर नामांकन जो है वो रद्द हो गया था एलजेपी की कैंडिडेट का। तो 28 सीटों पर जो है वो एलजेपी चुनाव लड़ी है और उन 28 में से 21 सीटों पर एलजेपी आगे चल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन स्ट्राइक रेट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी का रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, केवल 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है और 6 सीटों में से 5 सीटों पर जो है वो जीतन राम मांझी की पार्टी आगे चल रही है। वहीं आरएलएम राष्ट्रीय लोकमंच यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो केवल 6 सीटों पर चुनाव लड़ी है, वो 6 में से 4 सीटों पर जो आगे चल रही है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो एनडीए का यहां पर आपको ज्यादातर सीटों पर जो एनडीए नजर आ रही है, उसमें हर एक पार्टी जो है, 5 पार्टीज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक तरफा यहां पर नजर आ रही है, एक तरफा स्ट्राइक रेट जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप महागठबंधन की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो महागठबंधन में सबसे पहले अगर बात की जाए आरजेडी की, आरजेडी जो 140 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, वो आरजेडी केवल जो है इस समय 27 सीटों पर आगे चल रही है। तो आप यहां पर सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव का कितना बड़ा डाउनफॉल है। तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया गया था सीएम कैंडिडेट के नाते, लेकिन तेजस्वी यादव उस प्रकार की परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर नहीं आए हैं। बिहार में भी जब हम चुनावी दौरा कर रहे थे, लगभग 2 हफ्ते तक जो है मैं बिहार में मौजूद था। कई सीटों पर जाकर के मैंने जो है चुनावी सर्वे किया था बिहार में। उस समय भी जो रुझान देखने को मिल रहा था कि चुनाव आते आते जो है तेजस्वी यादव का जो क्रेज नजर आ रहा था, वो क्रेज जो है वो बिल्कुल फेड डाउन होता जा रहा था, वो क्रेज जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। जो वादे तेजस्वी यादव ने किए थे, वो वादों से जनता जो है समझ चुकी थी कि ये केवल जो है चुनावी जो है ये वादे किए जा रहे हैं, लोग लुभावने वादे हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और वही रिजल्ट में तब्दील होता नजर आ रहा है। 140 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी केवल 27 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस की सबसे खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। कांग्रेस जो 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी बिहार के अंदर, केवल 5 सीटों पर इस समय जो है रह गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन आज जो कांग्रेस की जो दिशा इस समय जा रही है, जो दशा इस समय कांग्रेस पार्टी की हो रही है, एक बार फिर से यहां पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी एक बार फिर से फेल हो गए हैं। जी हां, चूंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इस समय कांग्रेस पार्टी की आप परफॉर्मेंस देखें तो चाहे फिर वो महाराष्ट्र चुनाव हो, वहां पर भी क्या हालत हुई, दिल्ली में क्या हालत हुई, और अब यहां पर बिहार के अंदर भी क्या हालत हुई है यहां पर कांग्रेस पार्टी की, ये भी आप देख सकते हैं। केवल 5 सीटों पर सिमट करके रह जा रही है। 60 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ी है, 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना, और केवल 5 सीटों पर अभी आगे जो है चल रही है। रिजल्ट आते आते क्या पता ये भी 5 सीटें उनके खाते में जाएंगी या फिर नहीं, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस पार्टी को समझना होगा उनका इतना बड़ा डाउनफॉल जो है वो कहीं ना कहीं जिस भी गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी जा रही है, वो गठबंधन ही कांग्रेस पार्टी जो है उसको डुबा दे रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर वीआईपी पार्टी, मुकेश सैनी, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद तो मांग लिया कि मेरे को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया जाए। बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ इसके लिए, मुकेश सैनी ने बहुत ज्यादा प्रयास भी किया। लेकिन वीआईपी की अगर बात की जाए तो वीआईपी दूर दूर तक किसी खाते में ही नहीं है। एक भी सीट जो है वीआईपी नहीं जीत रही है।
उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए था मुकेश सहनी को महागठबंधन से, लेकिन रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट में एक भी सीट यहां पर वीआईपी की आती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं वीआईपी से ज्यादा सीटें जो है इस समय एआईएमआईएम यानी कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो 5 सीटों पर इस समय आगे चल रही है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है सीपीआईएमएल, वो भी 2 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन एक समय बिहार में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है सीपीआईएमएल का रहता था, लेकिन अब केवल 2 सीटों पर सिमट करके जो है यहां पर सीपीआईएमएल रह रही है। यानी कि जो वामपंथ का एक अच्छा खासा वोट बैंक था बिहार में, जो कम्युनिस्ट का एक दबदबा आजादी के समय से चला आ रहा था बिहार के अंदर, वो दबदबा कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बिहार की धरती पर भी जो कभी 10 सीटें 12 सीटें ऐसी सीटें जो है वो लगातार सीपीआईएमएल जो है वो जीत करके आती थी। वामपंथ का एक अच्छा खासा वोट बैंक जो था वो बिहार के अंदर बना हुआ था, लेकिन इस चुनाव में यह भी क्लियर हो गया है कि बिहार की धरती से भी वामपंथ जो है वो यहां पर खत्म होता जा रहा है। इसलिए केवल 2 सीटों पर इस समय वो आगे चल रही है। और उसके अलावा अदर्स की बात की, अदर्स भी 2 सीटों पर आ गए। लेकिन यहां पर जन सुराज पार्टी जिसने इतना ज्यादा हल्ला किया, प्रशांत किशोर जिन्होंने इतना ज्यादा करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया, 238 सीटों पर जो है अपने जो है उन्होंने कैंडिडेट्स उतारे, वो उनका परफॉर्मेंस जो है वो देखा जाए एकदम यहां पर जो है बिल्कुल इस समय स्ट्राइक रेट बिल्कुल 0 उनका जो है यहां पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एनडीए के जितने भी दल हैं, सभी दलों की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। बीजेपी 101 में से 90, जेडीयू 101 में से 82 पर आगे, लोजपा 28 में से 21 पर आगे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 में से 5 पर आगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 में से 4 पर आगे। तो जहां एक तरफ एनडीए के सभी दल एक तरफा आगे चल रहे हैं, जो 5 पांडवों के लिए इनको कहा जा रहा था कि ये 5 पांडव मिलकर के लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन आज अपनी हालत पर जो है वो रोता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन अहम बात यह भी है कि कांग्रेस ने फिर से जो है यहां पर अपना जो ठीकरा है वो चुनाव आयोग पर फोड़ना शुरू कर दिया है। वही कांग्रेस पार्टी है, पिछले वर्ष जब झारखंड के नतीजे आए, झारखंड में जब कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर के सरकार बनाई, तब चुनाव एकदम इनको सही लगा, तब वहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन महाराष्ट्र में ये हारे, तो महाराष्ट्र में इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया वोट चोरी का, दिल्ली में इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया वोट चोरी का, अब बिहार में भी हार रही है कांग्रेस, तो ठीकरा फोड़ देंगे वोट चोरी का। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ना एफिडेविट जो है वो दाखिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि जो मुद्दे लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं, अब जनता भी भली भांति समझ चुकी है। पहले ईवीएम का मुद्दा लेकर के कि ईवीएम हैक हो जा रही है, ईवीएम का मुद्दा इनका बिल्कुल जो है यहाँ पर जनता ने सिरे से नकार दिया। अब ईवीएम का मुद्दा नकार दिया, अब ये वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए। लेकिन अब यहाँ कांग्रेस पार्टी को ये भी समझना पड़ेगा, पहले ईवीएम हैक का मुद्दा जो है वो जनता ने सिरे से नकारा, और अब जो है वोट चोरी का मुद्दा जो लेकर के कांग्रेस पार्टी आई थी उसको भी सिरे से नकार दिया। जितने ज्यादा दिन तक राहुल गांधी की यात्रा बिहार के अंदर चली थी वोट चोरी की, उससे कम सीटों पर जो है कांग्रेस सिमट करके रह गई है बिहार में। तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए समझने का विषय है कि अगर इसी तरीके से ऐसे मुद्दे लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता जो है उनको बिल्कुल सिरे से नकारने वाली है, जैसा कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। और एनडीए की इतनी बड़ी जीत, 243 में से 200 से ज्यादा सीटें जीत करके आना, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा ये जो है बैकफुट पर जाने वाली बात है, क्योंकि केवल 27 सीटों पर सिमट करके जो है यहां पर आरजेडी रह जा रही है। अगर ये आंकड़ा और ज्यादा पीछे जाता है, अगर ये आंकड़ा और ज्यादा 4-5 सीटें पीछे जाती है आरजेडी, तो आरजेडी ऑफिशियल अपोजिशन कहलाने के लायक भी नहीं रहेगी। जी हां, ऑफिशियल अपोजिशन कहलाने के लायक भी आपको 10% सीटें चाहिए, जो कि आंकड़ा बनता है 243 में से 24.3 का। अगर इससे पीछे, अगर और 3 सीटों पर आरजेडी पीछे चले जाती है, 24 पर सिमट करके रह जाती है, तो वो अपोजिशन कहलाने लायक भी नहीं रहेगी। वो पार्टी जो कुछ दिन पहले तक लगातार तेजस्वी यादव को अपना जो है सीएम कैंडिडेट के नाते प्रोजेक्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अब ये यहाँ पर 10वीं बार जो है नीतीश कुमार जो है वो सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी सरप्राइज हमेशा देती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि सेंटर में भी देखा जाए तो सेंटर में भी क्योंकि सपोर्ट चाहिए जेडीयू की। लेकिन क्या नतीजे होंगे, कब इसके बाद जो है कौन सीएम बनेगा, किसको कितनी जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये स्थिति साफ हो चुकी है कि महागठबंधन के जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे तमाम जो उन्होंने लोग लुभावने वादे किए थे, उनको बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया है। और एक बार फिर से
एनडीए पर भरोसा जताया। और जिस प्रकार से एक चीज ये भी हमें समझनी होगी, चूंकि बिहार चुनाव जब मैं कवरेज कर रहा था, कि गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो गठबंधन में जो है एक दूसरे के साथ केवल दिखने के लिए नहीं बल्कि आपको दिल से भी एक दूसरे के साथ होना पड़ेगा। जनता को भी भरोसा होना चाहिए आपके गठबंधन पर। और वो सीधे तौर पर नजर आ रहा था जो महागठबंधन था उनका, उनमें जितनी भी पार्टियां थी उनमें कितना ज्यादा अंतर जो है आपसी कलह था। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात की तो एनडीए कितना ज्यादा मजबूती से एक साथ होकर के चुनाव लड़ी है, जिसकी वजह से यहां पर 243 में से 200 से ज्यादा सीटों पर जीत करके जो है यहां पर एनडीए आपको नजर आ रही है। पिछले चुनावों में 43 सीटों पर सिमटने वाली जेडीयू इस बार 75 से ज्यादा 80 से ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है। तो यहीं से आप साफ तौर पर फर्क समझ सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली लोजपा जो है इस बार 21 सीटें जो है वो अपने पक्ष में अगर कर रही है। तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि कितने जो है जबरदस्त तरीके से, कितनी जबरदस्त स्ट्रेटजी से एनडीए ने जो है बिहार के अंदर चुनाव लड़ा है, जिसका जो नतीजा जो है वो आज पूरे देश के सामने। और एक बार फिर से जो है बिहार के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रांग जो है यहां पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।